में हम भगवान का भजन कीर्तन उनकी दया से, उनके आशीर्वाद से बालाजी धाम में कह पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। अतः ज्ञान जन संस्कृत दोष से दूर रहते हैं। ज्ञानी और संत इस तरह के दोषों से हमेशा दूर रहते हैं। परमहंस ऋषभ वेद जी ज्ञानी है। परमहंस ऋषभ वेद जी ज्ञानी है। परमहंस भरत जी भगवत जन है। भरत कौन है? परमहंस भरत जी भगवत जन है। ज्ञानी पुरुषों को लगता है कि सांसारिक प्रवृत्तियां ज्ञान, निष्ठा और भक्ति में बाधक होती है। ये ज्ञानी की सोच है। ये ज्ञानी की सोच। संसारी जो वृत्ति होती है भक्ति में बाधक, वो भक्ति में बाधक। आप यहाँ पर जितना भी ज्ञान अर्जित करते हैं, यहाँ से जाने के बाद में जब आप अपने घर संसार में पहुंचते हैं तो यहाँ के वातावरण में और घर के संसार के वातावरण में बहुत उतार चढ़ाव देखते हैं। अच्छा, कुछ बातें तो संसारी आपको कुछ ठीक लगती भी होंगी, लेकिन कुछ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पर संसार के जितने भी दोष होते हैं उनकी धुलाई होती है, सफाई होती है। और जब संसार के दोषों की धुलाई सफाई हो कि आप हम सब निर्मल बन के पुनः अपने संसार की ओर कूच करते हैं, तो संसार का वो मल और दोष हमको पुनः अपनी ओर आकर्षित करके हम पर अपना प्रभाव चढ़ाना चाहता है और हम उससे बचते लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हमारे ऐतिहासिक होते हैं, हम उनसे नहीं बच पाते। कहिए कैसे? आपका पति, आपकी पत्नी, आपका पुत्र, मैं यही चल रहा हूं, आपकी जो दौरानी, आपकी जेठानी, आपकी सास, आपकी ननद, आपके भाई बंधु, आप इनका तिरस्कार कैसे कर सकते हो? बताओ। देखिए मेरे बाबा, बातों में ढोलक बारे से बात नहीं करने जा भाई, नहीं करेगा, लेकिन यही ढोलक बारो भी भैया घर में बैठो तो फिर कहां जाओ जी? फिर तो भैया किरदारी एक ही बात बनती है। अब तो चले परदेश परदेसी हो गए थे। मेरे बाबा, ये संसार जीने नहीं देगा। आप कितने सुधरो, लेकिन संसार की परवाह मत करो। इसमें यही कहा गया है, आप संसार की परवाह मत करो। अगर आपने संत का और सद्मार्ग का और सनातन का कीर्तन संकीर्तन, त्याग और बैराग, हवन पूजन, संयम का अगर आपने संकल्प ले लिया है तो कदापि संसार की चिंता न करें। उसकी चिंता जी करें। अर्थात महाराज, सांसारिक प्रवृत्तियों को सहसा न छोड़ो, किंतु विवेक से काम करते जाओ। जो भी हम भूल गए, तो संसार में तो रहना पड़ेगा, छोड़े से बन नहीं रही, लेकिन विवेक, अपना विवेक सही रखो। परमहंस की यही निष्ठा है कि जगत में जो कुछ दिखाई देता है वो सब मिथ्या है। जो कुछ दिख रहा है, एक चीज बताऊं महाराज, धर्म का मार्ग बहुत कठिन है जी, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। इसमें बड़बड़ी, पिटाई, खिंचाई,
इसमें सारे जितने भी हैं, लेकिन अगर इसको जो बचा गया और बचा गया वो अमर हो जाता है, उसकी सीख लग जाती है। और ऐसी सीख लगती है एक जीवन में नहीं, जब तक सृष्टि रहती है, जब तक सीख लगी। तो पक्की सील के लिए काम भी पक्के करने पड़ते हैं, सच्चे पक्के काम करोगे तो सील भी इस राज्य के राष्ट्रपति की लग जाएगी तुम्हारी। और राष्ट्रपति कौन है? भगवान जगतपति महाराज। जगत को मिथ्या मानने वाले से वैराग्य उत्पन्न होता है। जगत को मिथ्या मानने से ही भगवान सुखदेव ने कहा, राजन जो जगत को मिथ्या मानते हैं उसके पश्चात ही वैराग्य उत्पन्न होता है। संसार को सत्य मानने से मोह उत्पन्न होता है। अगर हम संसार को सत्य मानेंगे तो ममता एवं मोह उत्पन्न होगा। जगत में जो दिखाई देता है वो सब मिथ्या है, कोई किसी का नहीं। संसार में जो दिखता है वो मिथ्या है, किंतु इन सबको देखने वाली आत्मा सुख रूप है। लेकिन इनको सबको देखने वाली जो परमात्मा का अंश हमारे अंदर है वही सुख है, वही पक्का सुख है, वो शांति है। दृश्य विनाशी फल स्वरूप होने के कारण ज्ञानी अपनी दृष्टि में नहीं रखते। वो जो ज्ञानी है ना, वो नहीं आने देते वो जगह। अब देखिए जे आप सबने बनाया है इतना सुंदर पीठ, अब इसको हम मान के चले ये तो हमारी जागीर। अरे भाई नहीं, जागीर परमात्मा की है। हमें तो मौका दे दिया था, बस हमें मौका दिया अच्छा करने के लिए। अपने भाग्य को सराहना, परमात्मा ने हमको अपने चरणों में बिठालकर इतना सुंदर मौका दिया कि उन्होंने हमसे जो सारे काम आप सबसे ये इतने सुंदर सुंदर काम करवाए। हम आपने भाग्य की सराहना करें। हमारी कोई यहाँ पर बपौती नहीं है, हम अमर नहीं है, हमें सब छोड़ के जाना है। अगर हम ये जान लेते कि हमें जाना है तो भी क्यों करें? यही अज्ञानता है, यही तो अज्ञानता है। भगवान ने देखा, याद परमात्मा जाना, भगवान ने मौका दिया। और मौका जब अच्छा मिलता है ना, मौका छोड़ना नहीं चाहिए। ये सपने दो ना, अरे ये तो भाई सार्वजनिक स्थान है, तुम्हारे घर है, खेत होंगे, कल्याण होंगे, कोठी होगी, कार होगी। क्या तुम्हारे हमारे जाने के बाद हमारे साथ जाएंगे? या इतने चले गए वो साथ ले गए क्या? कोई नहीं। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएगा। एक धागा भी साथ नहीं जाता, समझ लीजिए। ज्ञानी जन अपने मन को दृश्य वस्तु में नहीं रमाने देते। अरे ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। अगर पुत्र पत्नी से मोह भंग हो गया, पुत्र एवं पत्नी से मोह भंग हो गया, आप समझ लेना कि मार्ग हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। भाई ये सबसे बड़ा नजदीकी नाता होता। किसके लिए जोड़े?
कुछ ऐसी कमाई कर जाओ अचल हो जाओ। मन को आत्मा स्वरूप में से सत्ता मिलती है और मन की स्वतंत्रता सत्ता नहीं है। मन की स्वतंत्रता सत्ता नहीं है। आत्मा से मन को बल, आत्मा से मन का आत्मा की अनुज्ञा मिलने पर ही मन पाप करता है। आत्मा की अनुज्ञा करने से ही, अवहेलना करने से पाप, अवहेलना करने से मन पाप कर बैठता है। आत्मा मन का इष्टा है, दृष्टा एक दिए और साक्षी भी है। एक रही है मेरे सामने ही कर। मन को पाप करने की अनुमति कभी मत दो। मन को पाप करने की अनुमति, कभी मत। ऋषभ वेद मन को दृश्य में कभी जाने नहीं देते। इस दृश्य में कभी नहीं जाने। ऋषभ वेद मन को इस दृष्टि में कभी जाने नहीं देते और मन को ईश्वर में स्थिर रखने से जिसने मन प्रभु में मिल जाए और मिल गया और सुख सुख दुख स्पर्श रह, अगर आपका मन ईश्वर से मिल गया तो फिर सुख एवं दुख का कोई स्पर्श हो ही नहीं। अर्थात निद्रा में मन निर्विषय मन बन जाता है। जिस तरह से निद्रा में मन निर्विषय हो जाता है, निद्रा अवस्था में मन जिस प्रकार होता है वैसा ही जागृत अवस्था में भी रहे तो समझ लो कि मुक्ति है। निद्रा अवस्था में आपका मन शांत पड़ा रहता है। ऐसे हरदम रवाना। वैसे ही हर समय अगर आपका मन शांत रहे तो समझ लो कि मुक्ति है। सभी विषयों में से मन को हटाना होगा। कथा में प्रसंग आ गया, हमको संसार के जितने भी विषय विलासता है उनसे मन को अलग दूर करना होगा। दृश्य में से हटकर मन दृष्टा में मिल जाना। क्या इसको बनाने वाला ईश्वर, उसमें ये दृश्य है, ये तो दृश्य है और दृष्टा कौन है? परमात्मा। परमात्मा है। उसमें जैसे संता कौन है? अनुमान है। दृष्टा कौन है? परमात्मा है। मन का ईश्वर में लय होने का पर मुक्ति मिलती है। ज्ञानी पुरुषों के लिए संसार बाधक नहीं है। कोई बात नहीं। एक चीज और मैं आपको बताऊं, मूर्ख बनते हैं। विघ्नकारी विघ्न डालते हैं, उस विघ्न को आगे मत बढ़ने। जैसे हमने कोई बात सुन ली, इनने कोई बात सुन ली, उस बात को अपने तक सीमित रख के बचा जाओ। उस बात चूंकि कलयुग है, भूल कलयुग है। जब अभी मैंने कह दिया कि भगवान भी सभी को संतुष्ट नहीं कर पाए तो मनुष्य की तो बात क्या है? संसार है। आपने कहीं ईर्षालु से कोई ईर्षा भरी बात सुन ली, उसको अपने मन में डाल के खत्म कर। अगर उस बात को रेंगाओगे तो बात एक में पड़ी, दो में पड़ी, चार में, वही बात बवंडर बन जाएगी और बढ़ती है। अगर हमें सुखी और शांति से रहना है वही की वही खत्म। तो कुछ जैसे विघ्नकारी वार्तालाप होता है उसमें हमें विराम देना होगा। उस पर हमको किसी तरह का आगे का वातावरण न आगे बढ़ाना है न उस पर चर्चा करना है। ज्ञानी पुरुषों के लिए संसार बाधक हो ही नहीं सकता है।
ज्ञानी पुरुष स्वेच्छा से नहीं अपितु अनिच्छा से प्रारब्ध के कारण जीते रहते हैं। कोई जीते प्रारब्ध में है तो जीते। कहने वालों की सुनते रहते हैं। बोलो सच्चे दरबार। अच्छे लोगों की बात को अपने हृदय में उतार लो, उनके साथ कीर्तन भजन संकीर्तन अच्छा भाव रखो, लेकिन बिगड़कारियों से बचो। वो अपना मन तो मैला करते ही हैं, अपने घर की गंदगी को दूसरे पे भी लपेट देते हैं। इससे एक का नहीं 10, 20, 100, 25, 50 का मन भी खराब होने लगता है। इस बात से हमें हमेशा होशियार रहना चाहिए। दाग भी कहां लगता है, जो निर्मल होता है वही गंदगी फेंकी जाती है। और जिसके कपड़े पहले से रंगे रंगाए हैं, अभी होली आ रही है, होली में देखना आपके कहीं किसी के रंगे रंगाए कपड़े होंगे तो बिल्कुल उस पर कोई होली नहीं खेलेगा। आपके कहीं नए हो तो नए वाले पर सब फेंकेंगे। इसको अपने जैसा बना लो। महाराज आज होली में मैं क्या दिख रहा हूं, आज मुझे को बहुत बिगाड़ा गया। तो होली की बात क्या किया, बाहरी बिल्कुल मेरा चेहरा मेरा एकदम हकीकत है। होली आ गई, होली में नए कपड़े पहन के आओगे तो पहले समझो भैया पहन के तो आ जाओ, लेकिन बिगाड़ने वाले आपको छोड़ेंगे। संसार का भी यही राग है, वो तो बिगाड़ने बैठे हैं। अपने स्थान की कीर्ति, अपने घर की कीर्ति, अपने वंश की कीर्ति, अपने परिवार की कीर्ति, माने अपने राष्ट्र की कीर्ति, ये छोटी न हो पाए, ये छोटी न पड़ जाए। बाकी तो व्यवस्थाएं सुविधाएं नियम है, कानून है। अगर नियम कानून नहीं होते, अगर पत्नी पत्नी का जोड़ा भगवान ने ये संस्कार नहीं दिए होते तो आज इस राष्ट्र की क्या हालत होती। आर्मी पुलिस अगर नहीं बनाई होती तो इस देश में कैसी व्यवस्था होती जी। तो नियम कानून तो बनते है, चाहे शासन के नियम हो, बच्चों के नियम हो, गृहस्थी के नियम हो, किसी देव स्थान के नियम हो, नियम का पालन सभी को करना पड़ता है भाई। और नियम के विपरीत गए तो भाई थोड़ी सी उलझने आती है। इसलिए मैं आप सबसे ये कहता हूं महाराज, ज्ञानी पुरुषों के लिए संसार बाधक हो ही नहीं सकता। ज्ञानी पुरुष स्वेच्छा से नहीं अपितु इच्छा से प्रारब्ध के कारण जीते रहते हैं। भगवान के भक्त परमहंस ज्ञानी प्रारब्ध के कारण जीते हैं। समझ रहे ना मेरी बात। भगवान के भक्त परमहंस ज्ञानी प्रारब्ध के कारण जीते रहते हैं। ये दोनों निष्ठाओं में वैसे तो एक ही है, फिर भी भिन्न भिन्न है। भक्त और ज्ञानी वैसे एक, लेकिन इसके पश्चात भी भिन्न भिन्न मार्ग भिन्न है। ज्ञानी जगत को असत्य मानते हैं, ज्ञानी जगत को असत्य मानते हैं। डॉक्टर वगैरह से पूछो या ज्यादा पढ़े लिखे से, कौन है भगवान, कैसा भगवान, ऐसे भी होती है। लेकिन जो भगवान जगत जो भगवान का भक्त होता है वो जगत को सत्य मानते हैं। ज्ञानी और भगवत भक्त परमहंस के लक्ष्य को तो एक ही है, किंतु
साधन भिन्न भिन्न है। ज्ञानी परमहंस जगत को मिथ्या रूप से अनुभव करते हैं और भगवत परमहंस जगत को वासुदेव स्वरूप से समझते हैं। नहीं, भगवान का स्वरूप, जे भगत के लक्षण है। ज्ञानी कहता है कुछ है, और ज्ञानी कहता है जे कुछ भी नहीं है। भागवत परमहंस मानते हैं। भागवत क्या मानते हैं? अर्थात भागवत परमहंस कहते हैं कि जगत मिथ्या नहीं किंतु सत्य है। ये है भगवान का स्वरूप है, बनाया उसने। जो भगत कहते हैं ये बात। भगत क्या कह रहे हैं महाराज? जगत भगवान का स्वरूप है। भागवत परमहंस कहते हैं कि जगत मिथ्या नहीं किंतु सत्य है। और वासुदेव में शंकर स्वामी ने जगत को मिथ्या माना है और भगवान शंकर स्वामी ने जगत को मिथ्या माना है। इन दोनों निष्ठाओं में शब्दार्थ भेद है, तत्व नहीं। जगत असत्य एवं सभी का इष्ट ईश्वर सत्य है। जगत माने भी ईश्वर के समान यही सत्य है। ऐसा ज्ञानी मानते हैं कि वैष्णव भागवत मानते हैं कि जगत ब्रह्म का ही स्वरूप है। ये संसार क्या है? भगवान का स्वरूप है। वेदांती का विवर्तवाद है कि वैष्णवों का परिणामवाद, ज्ञानियों का निवर्तवाद। और दूध से दही बनता है किंतु दही दूध नहीं है। ये है वेदांत कहते हैं कि दूध से दही बनता है, दही से दूध कमी नहीं, लेकिन दही से दूध कभी नहीं बनेगा। ये बस वेदांत। वेदांत में अंतर है। दूध से क्या बनता है? लेकिन दही से दूध बना सकते हैं। भागवत कहते हैं कि ईश्वर में से जगत का जो परिणाम जन्म हुआ है वो दही की भांति नहीं किंतु स्वर्ण से बने हुए आभूषणों की भांति हुआ। सोने का सोने का जो भी आभूषण बनेगा वो सोने का। सही संसार बनेगा तो भगवान से बनेगा। स्वर्ण का टुकड़ा स्वर्ण ही था। स्वर्ण का टुकड़ा कैसा है? और आभूषण बनने के पश्चात भी वो स्वर्ण रहा। आभूषण बनने के बाद क्या होगा? स्वर्ण के टुकड़े स्वर्ण में और आभूषण के स्वर्ण में कोई भेद नहीं होता। चाहे सोने के टुकड़ा हो चाहे आभूषण हो, सोने में किसी तरह का भेद नहीं होता। जगत ब्रह्म का ही परिणाम, अतः जगत ही सत्य है। जगत क्या है? सत्य है। सूत जी सावधान करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि नाम रूप मिथ्या है और अन्य सभी कुछ सत्य है। नाम रूप मिथ्या है और सभी सत्य है। मिट्टी सत्य है, गड़ा नहीं। मिट्टी में से घड़ा बना, घड़ा तो मिट्टी से घड़ा, मिट्टी सत्य है, गड़ा नहीं। इसी प्रकार जगत सत्य नहीं है। वैष्णव कहते हैं कि ब्रह्म स्वरूप जगत सत्य है। सच्चे दरबार। भाई जगत किससे बना? भगवान से। तो सत्य कौन है? भगवान। सत्य है, ऐसे ही मिट्टी सत्य है, घड़ा नहीं, क्योंकि घड़ा मिट्टी से बना। ये लोग जगत को ब्रह्म स्वरूप मानकर जगत के प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्म रूपी देखते हैं और जगत के सभी पदार्थों में प्रेम करते हैं। बोलो सियापति राम। थोड़ा भजन कर दो भाई, होली का भी माहौल है। हाँ, एक हाथ बढ़िया भजन कीर्तन। आज कथा 8 बजे चालू हो गई थी। हाँ,
श्री हरिओम। बहुत ही सुंदर